हेलो गाइस, मैं हूं सिद्धांत। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज हाइक। दोस्तों, टैली ERP9 फुल कोर्स सीरीज़ में अकाउंट्स की ये अपनी क्लास 6 है और ये अपनी अकाउंट्स की लास्ट क्लास है। अब तक आपने अगर क्लास फर्स्ट से लेकर क्लास 5 तक नहीं देखा है तो उन पुरानी क्लासेस की लिंक मैंने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है, तो आप वहाँ से जाकर पुरानी क्लासेस को देख सकते हैं। अगर आप पुरानी क्लासेस को देखेंगे, इसके बाद आगे की क्लासेस को देखेंगे तो आपको क्लासेस बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। दोस्तों, आज अपनी ये अकाउंट्स की लास्ट क्लास है और इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं डिस्काउंट अकाउंट, उसके टाइप्स और उसकी एंट्रीज, और साथ में मैं लास्ट में आपको दूंगा मिक्स एंट्रीज, जो अपनी पुरानी क्लासेस फर्स्ट से लेके 5th और आज की क्लासेस की मिला के सारी एंट्रीज जिस तरीके से बनती है उनका सबका मैंने एक स्पेशल प्रैक्टिस सेट्स दिया है, तो आज हम वो प्रैक्टिस सेट्स भी देखने वाले हैं। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को। डिस्काउंट अकाउंट, इसकी डेफिनेशन को देखें तो जब हम कोई सामान खरीदते हैं तो हमें जो छूट मिलती है या माल बेचते समय हम जो छूट कस्टमर को देते हैं यह डिस्काउंट कहलाता है। मतलब जब भी हम माल परचेज करते हैं तो जो शॉपकीपर हमको डिस्काउंट देता है, जो छूट देता है, और जब भी हम सामान बेचते हैं तो हम कस्टमर को जो छूट देते हैं, डिस्काउंट देते हैं, वह डिस्काउंट अकाउंट के अंडर आता है। अब डिस्काउंट अपने 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है अपना ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा होता है अपना कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट को हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं TD और कैश डिस्काउंट को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं हम लोग CD। तो हम अगर फर्स्ट टाइप देखें डिस्काउंट का तो वो अपना है ट्रेड डिस्काउंट। इसका हिंदी मतलब होता है व्यापारिक छूट। अब इसके पॉइंट्स देखें तो यह डिस्काउंट व्यापारी पहले से तय करता है। मतलब जो ट्रेड डिस्काउंट होता है वो जो शॉपकीपर होता है वो पहले से तय करके रखता है कि किस प्रोडक्ट पर हमें कितना ट्रेड डिस्काउंट देना है। दूसरा पॉइंट देखें तो यह डिस्काउंट मुख्य रकम मतलब डेबिट और क्रेडिट दोनों में से घटता है। मतलब ट्रेड डिस्काउंट जो होता है वो अपना डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड में से माइनस होता है जब भी हम जर्नल एंट्रीज को करते हैं। अब वो कैसे करेंगे वो मैं आगे आपको एंट्रीज करते टाइम बताऊंगा। इसके बाद इसका थर्ड पॉइंट देखें तो यह डिस्काउंट को हम शो नहीं कराते हैं। मतलब जो ट्रेड डिस्काउंट होता है जो शॉपकीपर द्वारा पहले से तय किया जाता है वो जर्नल एंट्रीज में शो नहीं कराया जाता है, बस डायरेक्ट अमाउंट में से माइनस कर दिया जाता है। तो वो कैसे करेंगे वो मैं आपको आगे एंट्रीज में बताने वाला हूँ, आगे आपको पता चलेगा। तो ये अपना हो गया ट्रेड डिस्काउंट। अब इसके बाद हम सेकंड टाइप इसका देखें तो वो है अपना कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट का हिंदी मतलब होता है नगद छूट। अब इसकी पॉइंट्स देखो तो यह डिस्काउंट व्यापारी पहले से तय नहीं करता है। ट्रेड डिस्काउंट व्यापारी पहले से तय करके रखता था और कैश डिस्काउंट व्यापारी पहले से तय नहीं करता है। ये ऑन द स्पॉट जब भी कस्टमर सामान खरीदने आता है उसी टाइम हम कैश डिस्काउंट को देते हैं। इसका सेकंड पॉइंट देखें तो यह डिस्काउंट मुख्य रकम में से नहीं घटता है बल्कि इसको कंडीशन के हिसाब से घटाते हैं। अब वो कंडीशंस कैसी होती हैं वो आपको आगे पता चलेंगे। इसके बाद इसका थर्ड पॉइंट देखें तो यह डिस्काउंट शो कराया जाता है। ट्रेड डिस्काउंट हम जर्नल एंट्रीज में शो नहीं कराते थे क्योंकि वह शॉपकीपर पहले से तय करके रखता था एक फिक्स अमाउंट का डिस्काउंट कि हमें इतना डिस्काउंट देना है किसी भी प्रोडक्ट पे। लेकिन कैश डिस्काउंट पहले से तय करके नहीं रखते हैं तो इसको हम जर्नल एंट्रीज में शो कराते हैं कि हम किसी भी प्रोडक्ट पर कितना डिस्काउंट दे रहे हैं कस्टमर को। इसके बाद कैश डिस्काउंट में कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें याद करके रखने हैं। वो पहला पॉइंट है परचेज में अगर डिस्काउंट हमने दिया है तो वो हमेशा क्रेडिट होगा। मतलब जब भी परचेज की एंट्री होगी और उसमें अगर हम डिस्काउंट दे रहे होंगे वो भी कैश डिस्काउंट तो वो हम क्रेडिट में शो कराएंगे। सेकंड पॉइंट है सेल्स में अगर डिस्काउंट दे रहे होंगे तो डेबिट में शो कराएंगे, पेमेंट में डिस्काउंट दे रहे होंगे तो क्रेडिट में शो कराएंगे, और रिसीव में अगर डिस्काउंट हो रहा होगा तो वो डेबिट में शो कराएंगे। अब वो कैसे कराएंगे जर्नल एंट्रीज में आगे आपको समझ में आ जाएगा। और इसमें जो मेन पॉइंट है वो याद करना है अपन को, ये लास्ट लाइन जो आप देख रहे हैं वो लिखी हुई है यह हमेशा कैश के साथ शो कराते हैं। मतलब जो कैश डिस्काउंट हम देते हैं वो हम कैश के साथ शो करवाते हैं। अब वो कैसे पता चलेगा आपको आगे। तो इसके बाद ये अपना हो गया डिस्काउंट का सेकंड टाइप जो अपना था कैश डिस्काउंट। तो अपने डिस्काउंट के दोनों टाइप्स की डेफिनेशंस और उसके जो पॉइंट्स थे वो हमने समझ लिए। अब हम देखते हैं जर्नल एंट्रीज, वो भी पहले डिस्काउंट की, वो अपना ट्रेड डिस्काउंट था मतलब TD की जर्नल एंट्रीज। तो फर्स्ट एंट्री है जो अपनी है वो है परचेज फ्रॉम सोनू 20,000 बाय कैश TD 10%। मतलब हमने 20,000 रुपए का सामान सोनू से परचेज किया और उस पर हमको 10% ट्रेड डिस्काउंट मिला। तो उसकी जर्नल एंट्रीज बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट 18,000 रुपीज टू कैश अकाउंट क्रेडिट 18,000 रुपीज। अब यहाँ पर तो 20,000 था और यहाँ पर 18,000 है, तो जो 2,000 था वो अपना ट्रेड डिस्काउंट मिला हमें।
2000 रुपीज़ का ट्रेड डिस्काउंट मिला। मतलब अगर हम 20,000 का 10% निकालेंगे तो वो 2000 रुपीज़ होगा, और फिर 20,000 में से हम लोग 2000 को माइनस कर देंगे तो अपना 18,000 बचेगा, जो अमाउंट हमको पे करना है सोनू को। तो वही अमाउंट हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख देंगे, और यहाँ पर हमने ट्रेड डिस्काउंट को शो नहीं कराया है। तो यही अपना होता है ट्रेड डिस्काउंट, जिसमें हम लोग डिस्काउंट को माइनस कर देते हैं अपनी ओरिजिनल अमाउंट में से, और इसके बाद हम डायरेक्ट उस ओरिजिनल अमाउंट को जनरल एंट्रीज में लिख देते हैं, और हम इसमें डिस्काउंट को शो नहीं कराते हैं। इसकी अगर हम नरेशन लाइन देखेंगे तो इसकी नरेशन लाइन बनेगी बीइंग परचेज फ्रॉम सोनू बाय कैश ऑन टीडी 10%। मतलब कि हमने सोनू से परचेज किया सामान 10% टीडी पे। तो ये अपनी फर्स्ट एंट्री होगी जिसमें हमने परचेज किया था सोनू से। सेकंड एंट्री में देखें हम तो सेकंड एंट्री इसकी है सोल्ड टू शिखा 8000 बाय कैश टीडी 10%। मतलब सेकंड एंट्री में हम बेच रहे हैं शिखा को 8000 रुपये का सामान, जिसपे हम दे रहे हैं उसको 10% टीडी डिस्काउंट। मतलब कि हमने ट्रेड डिस्काउंट 10% हमने उसको दिया, किसको, शिखा को। तो इसकी एंट्रीज कैसे बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट 7200 रुपीज़ टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट 7200 रुपीज़। अब 8000 रुपीज़ पे सबसे पहले हम लोग 10% डिस्काउंट निकालेंगे। तो 8000 पे हम 10% डिस्काउंट निकालेंगे तो अपना 800 रुपीज़ का डिस्काउंट आएगा। तो फिर इसके बाद हम 8000 में से उस 800 रुपीज़ को माइनस कर देंगे तो अपना बचेगा अमाउंट 7200 रुपीज़। तो हम उस अमाउंट को डायरेक्ट यहाँ पर 7200 रुपीज़ लिख देंगे डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड में। और बाकी एंट्रीज आपको सेल्स की जिस तरीके से करना मैंने आपको बताया तो उसी तरीके से करनी है। तो यहाँ पे कैश अकाउंट अपना डेबिट होगा और सेल्स अकाउंट अपना क्रेडिट होता है तो वो क्रेडिट हो जाएगा, और अमाउंट अपना 7200 हम यहाँ पर शो कर देंगे। और इसकी नरेशन लाइन बनेगी बीइंग सोल्ड टू शिखा बाय कैश ऑन टीडी 10%। मतलब हमने शिखा को सोल्ड किया 10% टीडी पे। तो ये अपनी होगी पहली ट्रेड डिस्काउंट की परचेज वाली और सोल्ड वाली एंट्रीज। सेकंड इसके बाद हम इसकी थर्ड एंट्रीज देखें ट्रेड डिस्काउंट की। तो थर्ड एंट्रीज में इसमें आता है पे टू सूरज 12,000 रुपीज़ बाय कैश टीडी 5%। मतलब कि हमने इस बार सूरज को हम पैसा पे कर रहे हैं जिसपे हमें 5% डिस्काउंट मिल रहा है। मतलब हमने सूरज को 12,000 रुपये दिए तो उसने हमें 5% डिस्काउंट दिया। तो सबसे पहले 12,000 रुपये पे हम लोग 5% डिस्काउंट निकालेंगे। 5% डिस्काउंट निकालने के बाद हम 12,000 में से उस डिस्काउंट को माइनस कर देंगे तो अपना जो और अमाउंट बचेगा वो बचेगा अपना 11,400। तो यहाँ पर हम 11,400 डेबिट साइड और 11,400 क्रेडिट साइड को लिख देंगे। तो इसकी एंट्रीज बनेगी सूरज अकाउंट डेबिट 11,400 रुपीज़ टू कैश अकाउंट क्रेडिट 11,400 रुपीज़। और इसकी नरेशन लाइन बनेगी बीइंग पे टू सूरज बाय कैश 5% टीडी। मतलब 5% टीडी पर हमने सूरज को पेमेंट कर दिया। कितने का? 12,000 रुपये का। तो हमें टोटल पेमेंट कितना करना पड़ा? हमें पेमेंट करना पड़ा 11,400 रुपये। बाकी के जो पैसे थे उसका हमको डिस्काउंट मिल गया। तो ये अपना हो गया पेमेंट वाला टीडी में। अब हम इसका देखेंगे रिसिप्ट वाला टीडी में। तो फोर्थ एंट्री जो अपनी है वो है रिसीव्ड फ्रॉम अवनी 15,000 बाय कैश टीडी 12%। इस बार क्या हो रहा है कि हमने अवनी से 15,000 रुपये लेने थे। अब हमने अवनी को क्या दे दिया? 12% का डिस्काउंट दे दिया 15,000 रुपये पे। तो जो 12% का डिस्काउंट है वो 15,000 रुपये में से माइनस होगा। तो सबसे पहले हम 15,000 रुपये पे 12% निकालेंगे। जितना अमाउंट आएगा उस अमाउंट को हम 15,000 में से माइनस कर देंगे। तो जो अपना बचा वो बचा 13,200 रुपये। 13,200 रुपये बचे। तो अब अवनी को कितने पेमेंट करने हैं? अवनी हमें देगी 13,200 रुपये। बाकी के जो पैसा था वो हमने उसको डिस्काउंट के तौर पे दे दिया था। तो अब इसकी नरेशन, इसकी जो एंट्रीज बनेगी, इसकी एंट्रीज बनेगी कैश अकाउंट डेबिट 13,200 रुपीज़ टू अवनी अकाउंट क्रेडिट 13,200 रुपीज़। और नरेशन लाइन बनेगी बीइंग रिसीव्ड फ्रॉम अवनी बाय कैश टीडी 12%। तो ये अपनी टोटल ट्रेड डिस्काउंट की 4 एंट्रीज हो गई हैं। फर्स्ट एंट्री में परचेज किया, ट्रेड डिस्काउंट हमें मिला। सेकंड एंट्री में हमने सेल्स किया, ट्रेड डिस्काउंट हमने दिया। थर्ड एंट्री में हमने पे किया तो ट्रेड डिस्काउंट हमें मिला। और फोर्थ एंट्री में हमने रिसीव किया तो ट्रेड डिस्काउंट हमने दिया। तो ये टोटल 4 तरीके की ट्रेड डिस्काउंट की एंट्रीज होती हैं जिसमें हम लोग परचेज, सेल्स,
पे और रिसीव से रिलेटेड एंट्रीज को करते हैं। अब इसके बाद हम आगे देखेंगे कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट की अपनी फर्स्ट एंट्री है परचेज फ्रॉम प्रियल 10,000 बाय कैश CD 10%। मतलब कि हम प्रियल से 10,000 रुपये का सामान खरीद रहे हैं जिस पर हमको कैश डिस्काउंट 10% का मिल रहा है। तो सबसे पहले 10,000 रुपीज़ पे हम 10% डिस्काउंट निकालेंगे, वो अपना आएगा 1,000 रुपीज़ का। फिर इसके बाद एंट्रीज करेंगे तो परचेज अकाउंट डेबिट 10,000 रुपीज़, टोटल अमाउंट से इसमें डेबिट होगा क्योंकि कैश डिस्काउंट हम जर्नल एंट्रीज में शो करवाते हैं। तो हम यहाँ पर टोटल अमाउंट यहाँ पर लिखेंगे, जो ऊपर दिया है वही अमाउंट हम डायरेक्ट यहाँ पर डेबिट में लिखेंगे 10,000 रुपीज़। टू कैश अकाउंट क्रेडिट 9,000 रुपीज़, टू डिस्काउंट अकाउंट क्रेडिट 1,000 रुपीज़। अब यहाँ पर हम 10% डिस्काउंट निकाला था हमने 10,000 रुपीज़ पे, तो अपना आया था 1,000 रुपीज़। तो हमने वो डिस्काउंट यहाँ पर एंट्रीज में शो करवाया है। साथ ही साथ हमने कैश के साथ 9,000 रुपीज़ रखा है, वो हम डिस्काउंट में से माइनस किया है। तो यहाँ पर ये 9,000 और 1,000 दोनों अमाउंट यहाँ पर हम शो करवाएंगे। अब इसमें जो मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट बताया था वो बताया था कि जो परचेज की एंट्रीज होती है अगर उसमें हमें डिस्काउंट मिल रहा होगा कैश डिस्काउंट तो वो क्रेडिट होता है। तो यहाँ पर हमने उसको जर्नल एंट्रीज में क्रेडिट में शो करवाया है। दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया था कि जो डिस्काउंट होता है वो हमेशा कैश के साथ ही लिखते हैं, तो ये डिस्काउंट हमने कैश के साथ ही लिखा है। तो ये दोनों पॉइंट्स यहाँ पर आपको समझ में आ गए। अब इसकी हम नरेशन लाइन देखें तो इसकी नरेशन लाइन बनेगी बीइंग परचेज फ्रॉम प्रियल बाय कैश CD 10%। मतलब प्रियल से हमने सामान खरीदा CD 10% पे। तो ये अपनी कैश डिस्काउंट की फर्स्ट एंट्री हो गई जिसमें परचेज किया था। सेकंड एंट्री देखेंगे जिसमें हम सोल्ड कर रहे होंगे, तो सोल्ड टू निशा 8,000 बाय कैश CD 10%। मतलब कि हम 8,000 रुपीज़ का सामान हमने निशा को बेचा जिसपे हमने उसको 10% कैश डिस्काउंट दिया। मतलब कि हमने नगद छूट 10% की दी निशा को। तो इसकी एंट्रीज कैसे बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट 7,200 रुपीज़, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 800 रुपीज़, टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट 8,000 रुपीज़। अब यहाँ पर हमने डिस्काउंट को शो करवाया है, तो सबसे पहले हमने 8,000 में से 8,000 का 10% निकाला, वो आया अपना 800 रुपीज़ आया। तो यहाँ पर हमने 800 रुपीज़ माइनस किए, तो यहाँ पर अपना कैश के साथ कितना आएगा 7,200। डिस्काउंट अपन को हम दे रहे हैं सामने वाले को, वो दे रहे हैं 800 रुपीज़ का, टू सेल्स अकाउंट 8,000 रुपीज़ टोटल। अब सेल्स में जो डिस्काउंट होता है वो हमेशा क्रेडिट में आता है, तो हमने क्रेडिट में डिस्काउंट को सेल्स वाली एंट्रीज में शो करवाया है। साथ ही साथ डिस्काउंट हमेशा कैश के साथ शो करवाते हैं, तो वो भी हमने करवाया। तो ये अपना सेल्स वाली अपनी कैश डिस्काउंट की एंट्रीज होगी। इसकी नरेशन लाइन देखें तो बीइंग सोल्ड टू निशा बाय कैश CD 10% CD पे हमने निशा को सामान बेच दिया। तो ये अपनी कैश डिस्काउंट की दो एंट्रीज हो गई। अब इसकी हम थर्ड एंट्रीज देखेंगे, तो इसकी थर्ड एंट्रीज अपनी बनेगी पे टू सूरज 12,000 रुपीज़ बाय कैश CD 5%। मतलब कि हम सूरज को पेमेंट कर रहे हैं 12,000 रुपये का, जिसपे हमें 5% का कैश डिस्काउंट मिल रहा है। तो इसकी एंट्रीज कैसे बनेगी? सूरज अकाउंट डेबिट 12,000 रुपीज़, टू कैश अकाउंट क्रेडिट 11,400, टू डिस्काउंट अकाउंट क्रेडिट 600 रुपीज़। मतलब कि हम 12,000 में 5% निकालेंगे तो 600 रुपये अपना निकलेगा, तो वो अपना डिस्काउंट हुआ। तो 12,000 में से हम 600 माइनस कर देंगे और हम यहाँ पर उसको शो भी करवाएंगे। तो ये अपना डेबिट और क्रेडिट की साइड अमाउंट्स अपन शो करवा देंगे। और पेमेंट में मैंने आपको बताया था अगर पेमेंट में हमें डिस्काउंट मिल रहा होगा तो हम उसको क्रेडिट में शो करवाते हैं, तो हमने यहाँ पर डिस्काउंट को क्रेडिट में शो करा रहे हैं। इसकी नरेशन लाइन देखें तो नरेशन लाइन इसकी बनेगी बीइंग पे टू सूरज बाय कैश CD 5%। अब इसकी हम फोर्थ एंट्री देखते हैं जिसमें हम रिसीव कर रहे हैं अवनी से। तो रिसीव्ड फ्रॉम अवनी 15,000 रुपीज़ बाय कैश CD 12%। मतलब 15,000 रुपये हम अवनी से रिसीव कर रहे हैं जिसपे हम 12% का CD उसको दे रहे हैं। मतलब कैश डिस्काउंट हम 12% अवनी को दे रहे हैं। तो इसकी नरेशन लाइन इसकी एंट्रीज बनेगी कैश अकाउंट डेबिट 13,200 रुपीज़, टू डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 1,800 रुपीज़, टू अवनी अकाउंट क्रेडिट 15,000 रुपीज़। मतलब कि 15,000 पे हम 12% निकालेंगे तो अपना 1,800 रुपये निकलेगा। तो 1,800 रुपये हम माइनस कर देंगे 15,000 में से, और 1,800 रुपये अपना डिस्काउंट हुआ। तो हम वो डिस्काउंट के सामने हम 1,800 रुपये लिखेंगे, कैश अकाउंट के सामने हम 13,200 रुपये लिखेंगे,
और अवनी में हम टोटल जो अमाउंट है अपना वो लिखेंगे। और साथ ही मैंने आपको बताया कि रिसीव में अगर हम कैश डिस्काउंट मिल रहा होगा तो वो हम डेबिट में शो करवाते हैं, तो हमने यहाँ पर डेबिट में डिस्काउंट को शो करवाया है। इसकी नरेशन लाइन देखें तो बीइंग रिसीव्ड फ्रॉम अवनी बाय कैश CD 5%, मतलब अवनी से हमने रिसीव किया है 5%, सॉरी 12% CD पे। यहाँ पर आप 12% कर लेना, लास्ट लाइन में यहाँ पर 5% नहीं है 12% है, क्योंकि ऊपर भी आप यहाँ पर 12% देख रहे हैं। तो ये अपनी टोटल कैश डिस्काउंट की 4 एंट्रीज हो गई। तो अपन ने ट्रेड डिस्काउंट की एंट्रीज देख ली 4 जर्नल एंट्री, और हमने कैश डिस्काउंट की जर्नल एंट्रीज देख ली। दोनों में मैंने आपको डिफरेंस बता दिया क्या होता है। बस मेन पॉइंट्स अपने याद रखने हैं कि ट्रेड डिस्काउंट में हम डिस्काउंट को जर्नल एंट्री में शो नहीं करवाते हैं और कैश डिस्काउंट को हम अकाउंट जर्नल एंट्रीज में शो करवाते हैं। बाकी पॉइंट्स आप समझ गए होंगे। इसके बाद हम इसकी प्रैक्टिस सेट्स पे जाते हैं। तो हम फर्स्ट एंट्री जो प्रैक्टिस सेट्स हम देखेंगे वो हम देखेंगे ट्रेड डिस्काउंट की। तो जो सबसे पहला हम TD और CD दोनों एंट्रीज मैंने आपको दी हैं इसमें प्रैक्टिस सेट्स में। तो आप पहली एंट्री पढ़ें तो पे टू सुमित 8000 बाय चेक TD 15%, मतलब हम सुमित को पेमेंट कर रहे हैं 15% TD पे, वो भी चेक से। तो फर्स्ट वाले में अपन को TD मिल रहा है 15% का। सेकेंड एंट्री में हम क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं चित्रांशी से 60,000 रुपीज़ बाय हाफ कैश एंड हाफ चेक, और इस पर हमें 20% का TD मिल रहा है। तो इस वाली एंट्रीज में कैसे करेंगे? अब इसमें हाफ कैश हाफ चेक वाली एंट्रीज मैंने आपको पहले वाली क्लास में बताई थी किस तरीके से करनी है। तो उसी तरीके से हम हाफ कैश हाफ चेक में करेंगे। साथ ही साथ सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 20% जो है वो हम 60,000 में से माइनस कर देंगे। मतलब कि जो इतना सबसे पहले 60,000 में से 20% निकालेंगे 60,000 का जो अपना डिस्काउंट होगा। इसके बाद हम 60,000 में से उस अमाउंट को माइनस कर देंगे। फिर जो अपना अमाउंट बचेगा उसको हम हाफ करके रिसीव करेंगे चित्रांशी से। तो ये अपनी सेकेंड एंट्री बनेगी। थर्ड एंट्री देखें तो परचेज फ्रॉम मीना 50,000 बाय कैश TD 10%। थर्ड एंट्री में हम परचेज कर रहे हैं जिसमें हमें 10% TD मिल रहा है। फोर्थ एंट्री में हम सेल कर रहे हैं जिसमें हम 6% TD दे रहे हैं। तो अपनी 4 हो गई TD मतलब ट्रेड डिस्काउंट वाली एंट्रीज। बाकी की 4 अपनी कैश डिस्काउंट वाली एंट्रीज हैं, जिसमें हम पहले पे कर रहे हैं अशोका को, तो उसमें हम 15% हमें CD मतलब कैश डिस्काउंट मिल रहा है। सेकंड वाली में हम रिसीव कर रहे हैं तो हम 12% CD दे रहे हैं। थर्ड वाली में हम परचेज कर रहे हैं तो हम 6% CD दे रहे हैं। और लास्ट अपनी जो CD की है फोर्थ वाली एंट्री, उसमें हम क्या कर रहे हैं, हम सेल कर रहे हैं जिसमें हम 12% डिस्काउंट दे रहे हैं। तो ये अपनी प्रैक्टिस साइट्स हो गए जिसमें हमने 4 TD और 4 CD की एंट्रीज देख ली। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी मिक्स एंट्रीज, मतलब कि जो TD और CD दोनों डिस्काउंट भी तो हमें मिल सकते हैं, तो वो उस तरीके की एंट्रीज को हम कैसे करेंगे। अब तक हमने जो देखी उसमें हमें एक डिस्काउंट TD मिल रहा था अकेला, या फिर हमें कैश डिस्काउंट अकेला मिल रहा था। अब हम जो एंट्रीज करेंगे आगे मिक्स वाली, उसमें हमें कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट दोनों डिस्काउंट एक साथ मिलेंगे। तो उन एंट्रीज को कैसे करेंगे, तो वो एंट्रीज मैं आपको आगे बता रहा हूँ। तो TD प्लस CD की फर्स्ट जनरल एंट्रीज अपनी है पे टू नीलम 50,000 बाय कैश TD 10% CD 5%। मतलब हम नीलम को पेमेंट कर रहे हैं 50,000 रुपए का। इसमें हमें 10% तो ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है और 5% हमें इसमें कैश डिस्काउंट मिल रहा है। तो इस एंट्रीज को कैसे करेंगे, नीलम अकाउंट डेबिट 45,000 रुपीज़ टू कैश अकाउंट क्रेडिट 42,750 रुपीज़ टू डिस्काउंट अकाउंट क्रेडिट 2,250 रुपीज़। तो अब यहाँ पर अमाउंट कैसे आया, तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि ट्रेड डिस्काउंट शो नहीं होता है और कैश डिस्काउंट हम शो करवाते हैं। तो सबसे पहले 50,000 रुपीज़ से हम 10% ट्रेड डिस्काउंट निकालेंगे और इसके बाद हम उसको माइनस कर देंगे। तो 50,000 पे 10% ट्रेड डिस्काउंट कितना आएगा, 5,000 रुपीज़। तो 50,000 में से 5,000 को जब हम माइनस करेंगे तो अपना अमाउंट बचेगा 45,000। तो यहाँ पर हमने 45,000 शो करवाया है। इसके बाद हम 5% CD निकालेंगे किस पे, 45,000 पे। जब हम 45,000 पे 5% CD निकालेंगे मतलब कैश डिस्काउंट निकालेंगे तो वो अमाउंट अपना आएगा 2,250। तो कैश डिस्काउंट हम शो करवाते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर कैश डिस्काउंट को शो करवाया है एंट्री में। कैश डिस्काउंट हमने यहाँ पर शो करवाया है, साथ में हमने कैश लिखा है माइनस करने के बाद, और यहाँ पर हमने टोटल अमाउंट लिखा है ट्रेड डिस्काउंट जब माइनस किया था उसके बाद। तो इसकी एंट्रीज अपनी इस तरीके की बनी। मतलब आपको समझ में आ गया कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट जब हमें एक ही एंट्रीज में मिलेगा तो हम कैसे करेंगे। सबसे पहले
अमाउंट में से हम ट्रेड डिस्काउंट को माइनस कर देंगे। तो अगर हम फर्स्ट एंट्री में को देखें तो 50,000 में से हमने 10% ट्रेड डिस्काउंट निकाला, वो अपना 5,000 आया, उसको माइनस कर दिया। तो अब अपने पास जो अमाउंट बचा टोटल पेमेंट करने के लिए वो बचा 45,000 रुपीज़। अब हमें 5% इस पर कैश डिस्काउंट मिल रहा है। अब कैश डिस्काउंट तो हम शो करवाते हैं जर्नल एंट्रीज में, तो कैश डिस्काउंट शो करवाते हैं तो हम टोटल अमाउंट नीलम के सामने 45,000 रुपीज़ लिखेंगे, उस पर हम 5% कैश डिस्काउंट निकालेंगे। तो उस जो कैश डिस्काउंट अपना निकालने का जो अमाउंट बचा डिस्काउंट का, उसको हम एंट्रीज में शो करवाएंगे। साथ में हम जो अमाउंट हमको ओरिजिनल पेमेंट करनी है वो भी शो करवाएंगे। तो इस तरीके से अपना जर्नल एंट्रीज बनती हैं जब हम ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट दोनों हमें मिलता है एंट्री में। और इसकी नरेशन लाइन देखें तो बीइंग पे टू नीलम कैश 10% टीडी एंड 5% सीडी। तो ये अपनी होगी फर्स्ट एंट्री। सेकंड एंट्री में हम रिसीव कर रहे हैं, रिसीव्ड फ्रॉम रिजवाना 70,000 रुपीज बाय चेक, टीडी 15% एंड सीडी 10%। मतलब कि हम 70,000 रुपीज रिजवाना से रिसीव कर रहे हैं, जिसपे हम रिजवाना को 10% कैश डिस्काउंट दे रहे हैं और 15% का हम ट्रेड डिस्काउंट दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 70,000 रुपीज जो अपना है उस पर हम 15% ट्रेड डिस्काउंट निकालेंगे। निकालने के बाद उसको माइनस कर देंगे 70,000 रुपीज़ में से। तो अपना जो अमाउंट बचेगा वो बचेगा 59,500 रुपीज़। अब 59,500 पे हम 10% का कैश डिस्काउंट निकालेंगे, जो कि अपना आएगा 5,950 रुपीज़। उसको हम एंट्रीज में शो करवाएंगे और फिर इसके बाद हम यहाँ पर ये अपना जो डिस्काउंट है उसको हम ओरिजिनल अमाउंट में से माइनस करेंगे, तो अपना जो बचेगा वो बचेगा 53,550 रुपीज़। तो इसकी एंट्रीज बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट 53,550 रुपीज़, कैश अकाउंट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 5,950 रुपीज़ टू रिजवाना अकाउंट क्रेडिट 59,500 रुपीज़। तो ये अपनी होगी रिसीव्ड की एंट्री। और इसकी जर्नल एंट्री इसकी नरेशन लाइन देखें तो बीइंग रिसीव्ड फ्रॉम रिजवाना टीडी 15% एंड सीडी 10%। तो अपनी फर्स्ट एंट्री होगी पेमेंट वाली, सेकंड एंट्री होगी रिसीव्ड वाली। अब इसकी हम थर्ड एंट्री देखें तो इसकी थर्ड एंट्री बनेगी परचेज फ्रॉम रमेश शॉप 40,000 रुपीज़ बाय कैश, टीडी 6%, सीडी 5%। मतलब कि हम रमेश शॉप से सामान खरीद रहे हैं 40,000 रुपये का, तो हमें 6% का ट्रेड डिस्काउंट और 5% का कैश डिस्काउंट मिल रहा है। तो सबसे पहले हम ट्रेड डिस्काउंट निकालेंगे 40,000 का, 6% उसको माइनस कर देंगे 40,000 में से, तो अपना बचेगा अमाउंट 37,600 रुपीज़। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू 37,600 रुपीज़ टू कैश अकाउंट क्रेडिट 35,720 टू डिस्काउंट अकाउंट क्रेडिट 1,880 रुपीज़। अब जो यहाँ पर 37,600 रुपीज़ है इस पे हम 5% कैश डिस्काउंट निकालेंगे, वो अपना आएगा 1,880। तो हम यहाँ पर 1,880 लिखेंगे और इसमें से इसको माइनस करने के बाद यहाँ पर ये अपना अमाउंट बचेगा टोटल जिसको हमें पेमेंट करनी है। तो ये एंट्री अपनी इस तरीके की बनेगी। और इसकी नरेशन लाइन देखें तो बीइंग परचेज फ्रॉम रमेश शॉप बाय टीडी 6%, सीडी 5%। अब इसकी फोर्थ एंट्री देखें तो फोर्थ एंट्री अपनी है सोल्ड टू मनीष 20,000 बाय हाफ कैश एंड हाफ चेक, सीडी 10%, टीडी 10% एंड सीडी 3%। मतलब कि हम मनीष को 20,000 रुपये का सामान बेच रहे हैं, वो भी हाफ कैश और हाफ चेक पे। इस पे हम 10% उसको ट्रेड डिस्काउंट दे रहे हैं और 3% का हम कैश डिस्काउंट दे रहे हैं। तो इसकी एंट्रीज कैसे बनेगी, अब इसमें मैं आपको हाफ कैश हाफ चेक वाला फिर से रीजन करने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि ये हाफ कैश हाफ चेक वाली एंट्री आ गई अपनी। तो पहले इसकी एंट्री देखते हैं। तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 540, कैश अकाउंट डेबिट 8,730, बैंक अकाउंट डेबिट 8,730 टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट 18,000 रुपीज़। अब इसमें हम अमाउंट देखें तो अमाउंट कैसे आया, तो सबसे पहले अपन को यहाँ पे 20,000 रुपये का सामान बेचा था, तो 20,000 रुपये पे हम सबसे पहले निकालेंगे 10%, जो कि अपना आएगा 2,000 रुपये। तो 20,000 में से हम 2,000 को माइनस कर देंगे डिस्काउंट को, तो अपना बचा 18,000 रुपये। तो टोटल हमारा 18,000 रुपये यहाँ पर था। यहाँ पर जो हमने सेल्स के सामने 18,000 रुपये लिखा हुआ है क्रेडिट में। अब इस पे भी हमें 3% का हम उसको कैश डिस्काउंट और पेमेंट दे रहे हैं। तो जो कैश डिस्काउंट हम दे रहे हैं तो उसको हम
एंट्रीज में शो करवाएंगे। तो जो अपना 18,000 रुपीज़ पे 3% का कैश डिस्काउंट देंगे तो वो अपना आएगा 540 रुपीज़। तो हम यहाँ पर कैश डिस्काउंट 540 रुपीज़ को लिखेंगे। अब यहाँ पर लिखा है उसने हाफ पेमेंट किया है हमको कैश से और हाफ पेमेंट किया है हमको चेक से। तो 18,000 में से हम 540 को माइनस कर देंगे, जो अपना कैश डिस्काउंट है उसको माइनस कर देंगे। इसके बाद जो अपना अमाउंट बचेगा उसको 2 से डिवाइड करेंगे, हाफ हाफ, आधा चेक से देंगे हम और आधा हमें बैंक से मिलेगा। तो ये इस तरीके की अपनी हाफ कैश हाफ चेक वाली एंट्रीज भी हो गई। और इसकी नरेशन लाइन देखें तो बीइंग सोल्ड टू मनीष बाय हाफ कैश एंड हाफ चेक, TD 10%, CD 3%। तो अपनी ये 4 एंट्रीज हो गई CD प्लस TD वाली। तो अपन ने सबसे पहले TD देखा, ट्रेड डिस्काउंट, उससे रिलेटेड एंट्रीज देखी, फिर कैश डिस्काउंट देखा, उससे रिलेटेड एंट्रीज देखी, फिर कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट दोनों हमें मिल रहा है एक ही एंट्रीज में, उस तरीके की एंट्रीज भी हमने देख ली। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे प्रैक्टिस सेट्स TD और CD वाले। तो TD और CD वाले प्रैक्टिस सेट्स देखे तो वो अपना फर्स्ट देखे तो पे टू नीरज 80,000 बाय हाफ कैश एंड हाफ चेक, इस पर हमें TD 10% और CD 8% मिल रहा है। तो पे कर रहे हैं फर्स्ट में, सेकंड में हम रिसीव करेंगे, थर्ड में हम परचेज करेंगे, फोर्थ में हम सेल कर रहे हैं। और फिफ्थ एंट्री देखें तो परचेज कर रहे हैं और लास्ट में भी हम परचेज कर रहे हैं चहल से हाफ कैश और हाफ चेक के थ्रू। तो ये अपनी पहले जैसी मैंने अभी आपको जर्नल एंट्रीज बताई है उसी तरीके की सेम प्रैक्टिस एंट्रीज हैं, कोई भी ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं है उसमें। तो आप इनको आराम से कर पाएंगे और उसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। तो ये अपनी हो गई TD प्लस CD की 6 प्रैक्टिस एंट्रीज। अब हम आगे देखेंगे मिक्स एंट्रीज जो अपनी है ये। अब इसमें मिक्स एंट्रीज में मैंने आपको क्या दिया है, हमने फर्स्ट क्लास से लेकर 6th क्लास तक, मतलब आज की क्लास तक जितनी भी तरीके की एंट्रीज है, जो भी अकाउंट्स हमने किए हैं उनसे रिलेटेड इसमें सारी एंट्रीज दी हुई हैं। आप इनको नोट डाउन करें और इनकी प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपको सारी क्लासेस का रिवीजन भी हो जाएगा आपको, और अकाउंट्स आपको सारे करना आ जाएंगे। ये अपनी बेसिक एंट्रीज हैं। जब हम टैली पे काम करेंगे, जब हम टैली पे करना सीखेंगे एंट्रीज को, तो ये एंट्रीज की हमें यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। ये अपने कुछ जो अकाउंट्स हमने किए हैं और उनसे रिलेटेड एंट्रीज़ की हैं, उन एंट्रीज़ की हमें आगे ज़रूरत पड़ेगी। तो आप इनको प्रैक्टिस और रिवीजन ज़रूर करें और उनको अच्छे से सीख लें। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम टैली सॉफ्टवेयर का इंट्रोडक्शन देखेंगे और उसके कुछ बेसिक पॉइंट्स देखेंगे। वो क्लास अपनी काफ़ी लंबी होने वाली है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अकाउंट्स अपना यहाँ पर ख़त्म होता है। तो आई होप आप लोगों को अकाउंट समझ में आया होगा। फिर भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से नीचे कमेंट सेक्शन में नीचे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तब तक के लिए गाइस गुड बाय।